बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मेरे चारों धाम साईं के चरणों में। है साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। इस कलयुग में साईं बाबा तेरी शान निराली है। तेरी शान निराली है। तेरी भक्ति भक्तों को साईं सुख पहुँचाने वाली है। तेरी भक्ति भक्तों को साईं सुख पहुँचाने वाली है। तेरे भक्त जनों की बाबा तेरे भक्त जनों की बाबा गुजरे सुबह शाम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मेरे चारों धाम साईं के चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा अनुभव लेकर आई हूँ। जो अनुभव हमें भेजा है वो भेजा है मीना दीक्षित जी ने, और जब आप ये अनुभव सुनोगे तो आप वाकई ही कह उठोगे कि हे साईनाथ, मेरे सारे काम आपके चरणों में बनते हैं, तो मैं आपको छोड़ के जाऊँ कहाँ। देर सबेर बाबा आप सुन ही लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो जुड़ी हैं बादशाहपुर धाम से और बादशाहपुर धाम के हवन से। इनकी जितनी भी अनुभूतियाँ हैं वो आप इनकी ही आवाज़ में सुनोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब मीना जी हमसे जुड़ी थी जब इनके बेटे की जॉब का कंसर्न था और इनके बेटे को जॉब नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने हमसे बात करी, अनिल भैया से कनेक्ट कराया गया, और जिस दिन इन्होंने बात करी थी उसके दूसरे दिन ही इनका बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया था और इसका जो जॉब कंफर्म हुआ था। और इसके अलावा कंटिन्यूसली मीना जी हमारे फोरम से जुड़ी हैं। ये 3 दिसंबर की पालकी में भी बाबा के पास आई थी, और जब अनिल भैया लास्ट ईयर शिरडी गए थे ग्रुप के साथ, तब भी मीना जी अपनी सिस्टर के साथ या सिस्टर जैसी फ्रेंड के साथ ये शिरडी आई थी, और वहाँ पे द्वारका माई के समक्ष बैठ के इन्होंने अपने अनुभव भी बताए थे। बहुत प्यारी सी अनुभूति है इनकी हवन से रिलेटेड। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को सुनकर कि जब मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था और मैंने कहा था कि काम तो सबके बनते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बताना भूल जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में से ये अनुभव है उस टाइम का जब बादशाहपुर धाम में कंटिन्यूसली 9 हवन हो रहे थे। आप इनका जब अनुभव सुनोगे और लास्ट में जो इनके जिसे बोलते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट जो एक आवाज़ आती है कि ये बादशाहपुर वाले बाबा, तूने मेरी इतनी विकट परिस्थितियों में भी सुन ली, वो जब आप सुनोगे तो वाकई आप भी सुनते सुनते आपकी भी आंखों में आंसू निकल जाएंगे। और जो भी इस वक्त दुख तकलीफ़ से जूझ रहा होगा वो यही कह उठेगा कि बाबा जैसे इनके काम बनाए मेरे काम भी बनाना। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली हमेशा मेंशन करती हूँ, काम बाबा सबके बनाते हैं, देर सबेर सबके काम होते हैं, लेकिन साईं परीक्षा भी तो लेते हैं। साईं ये भी तो चेक करते हैं ना कि आखिर कब तक और कितनी देर तक, अगर मैं इसका काम नहीं भी बनाता तो मुझे कितनी दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बाबा की लीलाएं देख सकते हैं, लेकिन यदि आपका विश्वास दृढ़ है, आपकी आस्था डगमगा नहीं रही है, अनन्य भाव से आप साईं के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और बाबा से कहते हो कि बाबा अब आप संभाल लेना, तब शुरू होती हैं आपके जीवन में साईं लीला।
और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में जो चमत्कार देखते हैं वो हम आपको अनुभवों के द्वारा सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी अनुभूति। सभी लोगों को ओम साईं राम। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी हम लोग के पास निरोगी काया ही हमारी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जो अभी 9 हवन भैया के यहाँ लगातार हुए वो मैंने बराबर देखे। उस टाइम मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कुछ एक तो प्रॉब्लम ऐसी जो मैं नहीं शेयर करना चाहती। दूसरी प्रॉब्लम, मेरे डांड में इतनी दर्द था कि हम क्या बताएं। ये लग रहा था मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी इस समय पैसे की मेरे पास, तो मैं लखनऊ जाना नहीं चाहती थी। मैंने इसी हवन में भैया ने जब बोला कि सभी इसमें कष्ट दूर होते, मीनाक्षी दीदी ने भी बताया, तो मैंने बाबा से रात में कह के लेटी। सुबह हवन में तो नहीं बोली, लेकिन रात में जो भैया की सेजा आरती होती उसमें मैंने ये चीज़ बोली। और उसी दिन रात में मेरा दर्द ना जाने कहाँ से गायब, जबकि वो दर्द हमें 4-5 दिन से हो रहा था और बिल्कुल गायब हो गया, पता ही नहीं चला। उस साइड से मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी और सुबह के टाइम बिल्कुल गायब। मैंने सब कुछ खाना शुरू किया, पहला एक्सपीरियंस। दूसरा, मेरे हस्बैंड को हम लोग एक लोग को देखने गए थे हॉस्पिटल, तो इनके मन में आया कि चलो मैं भी डायबिटीज अपनी चेक करवाता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ये भी टेंशन में कुछ थे। तो इन्होंने बोला चलो मैं अपनी डायबिटीज चेक करवाता हूँ। मैंने हंसी में बोल दिया हाँ करवा लो, कौन 50 रुपये तो लगने। तो इन्होंने करवाया, इतनी ज़्यादा निकली 385। अब हम लोग बहुत घबरा गए। दूसरे दिन फिर और भी टेस्ट जांचें डॉक्टर साहब ने लिख दी, तो दूसरे दिन भी सब करवाएंगी। वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने की, ये इतनी है, होना चाहिए, ये बहुत हाई है, बीपी भी है, सब कुछ करवा के लाए। डॉक्टर ने 10 दिन का इनको दवा दी कि 10 दिन आप खाइए, उसके बाद फिर दोबारा करवा के तब फिर से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। उसी टाइम हम हवन तो वो देख ही रहे थे। हमने बाबा से बोला, हमने कहा बाबा हमारे पास इतनी प्रॉब्लम है, अब इनका मैं ट्रीटमेंट कैसे करवाऊँ। और यहाँ मैं ज़्यादा दिखाना नहीं चाहती। कानपुर रिजेंसी में ऋषि शुक्ला एक डॉक्टर, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, माने इस चीज़ के डायबिटीज वगैरह के, बीपी के, लेकिन बहुत उनका हाई चार्ज, 1000 तो उनकी फीस है। तो मैंने बोला बाबा मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम है। निखिल, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं अभी। और 10 दिन इन्होंने दवा वो खाई, फिर 5 दिन इन्होंने कोई दवा नहीं ली। बस वही घर में जो कुछ भी मखाना खाना खा लेते थे, और गुड़ की चाय, चीनी नहीं तो बिल्कुल बंद ही कर दी थी बस। फिर इन्होंने 15 दिन बाद टेस्टिंग करवाई जाती। उसी टाइम मैंने बच्चों ने सुना, तो बच्चे भी आ गए पापा को देखने। तो छोटा वाला बेटा भी फार्मा कर रहा, वो बोला पापा अब ये तो ऐसी माने कंडीशन है कि आपको कभी भी माने दवाएं ये बंद ही नहीं होंगी, इतना ज़्यादा आपने बढ़ा लिया, हमेशा माने ये चलती रहेंगी। अगर ज़्यादा और थोड़ा टेंशन लिया बढ़ गई तो इंश्योरेंस की भी ज़रूरत आपको पड़ने लगेगी। तो छोटे वाले बेटे ने बोला, तो हम और घबरा गए कि ये क्या हो बाबा, अब इनको आपको बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। उसी टाइप हवन हम देखते देखते 15 दिन बाद जब इनकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में इतनी नॉर्मल रिपोर्ट आई कि जितनी आनी चाहिए थी उससे भी 1-2 पॉइंट सब कम आई। डॉक्टर भी, बच्चे भी, और भी जो इनके मिलने वाले थे उनसे मैंने सबसे बताया। हमने कहा देखो इनकी इस तरह की रिपोर्टें आई। मेरे बाबा ने सुन ली। तो बाबा ने ये 2-3 चमत्कार तो यही हवन में मेरे साथ किए, और भी जो है तो आगे मैं सबके साथ शेयर करूंगी। ओम साईं राम। अभी आपने सुनी मीना जी की प्यारी सी अनुभूति, और वाकई लास्ट में ये इतनी भावुक हो गई कि अपने जो और अनुभव थे ये नहीं बता पाई। लेकिन हाँ, इनके जीवन में बाबा ने हर पल हर क्षण लीलाएं की हैं। और मैं ये कहती हूँ कि बाबा सभी डिवोटीज़ के जीवन में लीलाएं करते हैं, लेकिन बाबा की बातों को समझना, बाबा हमें क्या गाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत बड़ी चीज़ है।
कि आपको बाबा जो संकेत दे रहे हैं, बाबा जो आपको दिखा रहे हैं, वो आप समझ भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। कितनी बार होता है बाबा लीला रच के चले जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि बाबा ने किया था। बिल्कुल ऐसा सबके साथ होता है कि जब साईं लीला रच रहे होते हैं तो हमारी मति भ्रम हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो व्यक्ति आया था, ये जो सहायता हमारे पास आई थी, वो साईं की कृपा से आई थी। इसी के साथ आप में से कोई भी यदि हवन कराना चाहता है नवरात्रों के दौरान या अपने बर्थडे के अवसर पर, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के अवसर पर, अपनी किसी खुशी को ज़ाहिर करने के अवसर पर या अपनी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं हवन कराऊँगा, बाबा मेरी सुनेंगे और मेरे जो दुःख तकलीफ़ें हैं हवन की अग्नि में जल के स्वाहा हो जाएँगी। तो ओपन फोरम है, आप लोग चैनल से संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया जा रहा है 9911036018। आप अपनी प्यारी-प्यारी अनुभूतियाँ जो कि साईं से जुड़ी हैं और वो अनुभूतियाँ जिन्हें सुनकर हम मोटिवेट होते हैं और हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास आता है कि साईं हैं, साईं आते हैं, साईं अपने 11 वचनों की लाज रखने के लिए शिरडी से दौड़े भागे चले आते हैं। तो आप अपना वॉइस मैसेज मुझे भेज सकते हैं, आप अपनी वीडियो बना के प्यारी सी चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं। आप रिटर्न में अपना अनुभव लिख के मुझे भेज सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं कि बाबा के स्वरूप को आगे रखिए और बाबा का स्वरूप दिखाते रहिए और अपना जो अनुभव अपनी आवाज़ में शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोग इस कार्य में सहयोग करते हैं तो साईं सचरित्र में लिखा ही है कि जो भी भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा उसको मैं भव से पार लगा दूंगा। जो अनन्य भाव से मेरी तरफ समर्पित होगा उसकी चिंताएं मेरी होंगी। तो बाबा के कहे वचनों पे एक बार विश्वास करके देखिए, आप अपने जीवन में होने वाली लीलाएं, अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को खुद महसूस करेंगे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।